वीडियोस एवं एनिमेशन, डायग्राम और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जिसके द्वारा उनका इंटरेस्ट बना रहता है और वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चे जो होते हैं, जैसे नर्सरी, केजी वगैरह के बच्चे हैं, उनकी टीचिंग में ई-लर्निंग के माध्यम से उनको वीडियोज़ और पोएम्स, वर्णमाला, गिनती, ये सारी चीज़ें कविताओं के माध्यम से सिखा सकते हैं। ये सौरमंडल की पूरे तारे, ये सारी चीज़ें भी उनको एक खेल-खेल में सिखाया जा सकता है। वीडियोज़ के माध्यम से आसानी से सिखाया जा सकता है। और स्कूलों में जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी की प्रैक्टिकल्स हैं, इनको अगर अपने टीचर्स से समझ में कम आ रहा है, तो वो वीडियोज़ के माध्यम से बार-बार उनको देख के, वो प्रैक्टिकली वो चीज़ समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसको अपने कर भी सकते हैं, अपने आप से सीख सकते हैं उस चीज़ को। ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की दूरी भी कम हो सकती है। वो ई-लर्निंग से अपने टीचर्स के साथ थोड़ा-सा इंटरैक्ट करते हैं, तो उनका जो है शिक्षक और शिक्षार्थी की दूरी कम हो जाती है। शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में भी आसानी रहती है। टीचर को ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना बालकों को समझाना है वो उन्हें समझाया, और जो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है, तो उनको वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। उनको बार-बार उस वीडियोज़ को दिखा सकते हैं, और उनको घर पे मेल भेज सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समझा सकते हैं। अगर स्टूडेंट कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, तो वो घर पे बैठ के भी कहीं पर भी अपना क्लासेस अटेंड कर सकता है, या कोई लेक्चर मिस हो गया होगा, तो उसको डाउनलोड करके वो बार-बार अपने नोट्स तैयार कर सकता है, या तो ऑनलाइन नोट्स भी मिल सकती हैं। ये सारी उसकी ई-लर्निंग को क्लासरूम में का एक विकल्प बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल माना जा सकता है, और ज़्यादातर इसके यही फ़ेवर हैं, और बाकी आप लोग बताओ? मनोज हेलो? बात रखी फेवर पर। अब मैं चाहूंगा कि जो भी इसके अपोज में बोलना चाह रहा था, बात रखिए। हेलो, हाँ, मैं बोलती हूँ। तो मैं अनुराधा हूँ। तो इसमें जैसे इन्होंने बोला, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है ना, अगर आपने बोला कि किड्स को लेकर आप अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, लेकिन ये भी तो बोला जा सकता है मानसिक उनका विकास कैसे होगा, उनका बौद्धिक विकास कैसे होगा, उनको जो हमारे कल्चर है, धार्मिक सभ्यता है, उनको उससे कैसे जोड़ा जाएगा। हर चीज घर में रह के नहीं मिला जा सकती है। उसके लिए हमारी जो वैदिक काल से लेकर हमारा चलता आ रहा है शिक्षा का, तो हमारी वो शिक्षा पीछे रह जाएंगे बच्चे, सिर्फ टेक्निकल में आ जाएंगे, और उसको अपने मित्रता निभाते हुए और अपना किस टाइम पे क्या करना है, टाइमिंग डिवाइड होकर, और अपने टीचर हैं, टीचर के सामने कैसे हमें पेश होना है, उसमें हमें ई लर्निंग के द्वारा हमें उन टीचर का एक्सप्रेशंस और क्या वो समझा रहे हैं, वो क्या हमको बताना चाहते हैं, बकायदा उस शब्द को कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, हम जो मैम शब्द बता रही है क्या हमें वो अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैम हमारे बोर्ड अपना श्यामपट के द्वारा, बोर्ड के द्वारा अपना बताते हैं और बकायदा अपना पेश करते हैं। और ई लर्निंग में क्या होता है, सिर्फ अपना सामने फेस टू फेस बताया, और उसमें हम लोग समझे तो समझे, और उसका तो बाद में अपना दूसरा काम कर लिया, अपना दूसरे काम में आ गए। लेकिन उसमें ये होता था, जब टीचर के सामने बैठते थे तो उसमें डर लगता था, कहीं हमारी कॉपी मांग लेंगी, कॉपी देख लेंगी, हमारी बोल देंगी कि लिख के दिखाओ, और सामने लिखवा लेंगे। तो जो डर रहता है, बच्चे यहाँ पे पढ़ने पे जाते हैं और साथ ही साथ में खेल कूद के साथ पढ़ते हैं, और जो एटमॉस्फेयर एक बच्चों को मिलता है ना, तो वो ई लर्निंग के द्वारा नहीं मिल सकता। ई लर्निंग के द्वारा एक टाइम के लिए लिमिट है, जैसे कि अभी आपदा आ चुकी थी हमारे हमारे देश में, हमारे कोरोना का ही हमारे देश ग्रसित हो चुका था, तो इसके लिए ई लर्निंग चालू किया गया है, लेकिन हमारे भारत में इतना सक्सेस ई लर्निंग नहीं है। इससे बच्चों का जो अभी इससे जो स्कूल जो बोला आपने कि ई लर्निंग का, तो जैसे अब इसमें बहुत सारी ये प्रोजेक्ट करे जा सकते हैं, और इसमें ई लर्निंग से काफी मतलब अच्छी है। तो मतलब हाँ अच्छी है एक तरह, लेकिन एक टाइम के लिए, एक टाइम में ये बंधी हुई है, मगर इसको आप सभी टाइम के लिए बच्चों को नहीं कर सकते, कि आप उसका मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं कर सकते, उसका बौद्धिक विकास पूरी नहीं कर सकते, उसका संस्कृति का विकास नहीं कर सकते।
जो वो संस्कृति में है और वो जो हमारी कल्चर है, जिसमें हम उसे प्रेयर नहीं करा सकते, हम अपने भोजन मंत्र है और उसे प्रार्थना है, जनगण मन है, राष्ट्रगीत है और ये सब नहीं करा सकते, उसे एक्टिविटी नहीं कराया जा सकता ई लर्निंग के थ्रू। उसे एक विद्यालय में, क्लासरूम में उसको पढ़ाना जरूरी है। उसकी पूरी योग्यता, उसका बौद्धिक विकास के लिए ई लर्निंग से ज्यादा उसे क्लासरूम की आवश्यकता है, ये है। और साथ में उसकी संस्कृति का विकास भी नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे जैसे स्कूल में होते हैं, हम पार्टिसिपेट लेते हैं, ये प्रोजेक्ट हो रहा है, कहीं वो प्रोजेक्ट हो रहा है और इसमें उत्सुकता होती है, बच्चों के साथ बैठ बैठ के करने की इच्छा होती है कि ये बच्चे ने अच्छा किया तो मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी करके दिखाऊंगी, मैं भी ये बनूंगी। और अलग अलग टाइप के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, बाहर से बुलाए जा रहे हैं, एग्जामिनर्स आ रहे हैं, उनके अंदर डर है। लेकिन ई लर्निंग के द्वारा बच्चा अपने घर में रह के और वो शांत का माहौल में नहीं रह पाएगा। मतलब उस शांत के माहौल में रह पाना नहीं, शांत के माहौल में मतलब वो उतना शांति का माहौल उसे घर में नहीं मिल पाएगा जितना वो शांति का माहौल अपने स्कूल में मिल पाएगा। जो हमारे स्कूल एक उसे ये पहचान नहीं हो पाएगी कि कौन हमारा दोस्त अच्छा हो सकता है, कौन हमारा दोस्त नहीं अच्छा हो सकता। ये हमारे रमेश सर ने एक बात भी कही है, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, धोखा खाने से बुद्धि आती है। घर में रहकर धोखा नहीं मिलता, बाहर जाएंगे धोखा मिलेगा, तभी बुद्धि आएगी। ये है मेरा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू। गुड। अभी अनुराधा ने, आप सभी ने सुना, अनुराधा ने अपनी बात रखी। अब मैं चाहूंगा जो इसके पक्ष में थे जो लोग, वो अपनी बात, जैसे मनोरमा ने अपनी बात रखी, तो मनोरमा आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे जो अनुराधा ने अपनी बात रखी है? अनुराधा भी सही कह रही है, ई लर्निंग हर टाइम के लिए सही नहीं है, लेकिन इसमें टॉपिक है हमारा विकल्प हो सकता है, तो ये इसको हम साथ में लेके चल सकते हैं। अपनी क्लासरूम टीचिंग के साथ ई लर्निंग भी लेके चल सकते हैं, तो हम बेटर तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। हाँ, जैसा हमारा जो टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन का, बोलना चाहूंगी आप? हाँ, ये बोलूंगी जैसे उन्होंने बोला साथ में लेके चल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे बंधित है ना। अगर बच्चा स्कूल में जाके अपना सुबह से लेकर अपना 4 बजे तक टाइम दे रहा है, फिर उसका घर में जाकर उसे ट्यूशन पढ़ रहा है, इसके अलावा ई लर्निंग का कहाँ से वो निकालेगा? और निकालेगा भी, और बच्चे के हाथ में फोन देना, उसको तो इंटरनेट की दुनिया में लाना, ये भी गलत है। हम उसको इंटरनेट की दुनिया में नहीं ला सकते। हम उसको फोन हाथ में देके लो बच्चे पढ़ो, ये नहीं कर सकते। ये भी तो है। लेकिन हाँ, ये टाइम में बंधित है, ये आपने बिल्कुल मनोरमा जी, आपने मतलब आपने बिल्कुल सही बोला। तो ये बात सही है, बट ये टाइम पे ही हमारा, जब हमारे स्कूल में जा ही नहीं सकते थे तो हमारे लिए सही है, विकल्प है, परंतु संस्कृति और व्यक्तित्व के विकास के लिए के बिना है ये जो आपने बोला। थैंक यू। हाँ वार्तिक बोलो। इसके अलावा हमारे साथ सुशांतिका द्विवेदी, जो साई डिग्री कॉलेज से डीएलएड की छात्रा है, उनसे जानते हैं, वो इसके अपोज में कुछ वर्ड्स बोलना चाहती है। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से जो ऑनलाइन शिक्षण है वो क्लासरूम शिक्षण का एक विकल्प नहीं हो सकता है। तो सुशांतिका द्विवेदी, अपना माइक अनम्यूट करके बताइए कि किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षण क्लासरूम शिक्षण का विकल्प नहीं हो सकता है। आवाज आ रही है? आप तक पहुंच रही है मेरी? क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो हेलो जी। हेलो हाँ, इस टॉपिक पर अपने विचार रखिए। आ रही है आपकी आवाज? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अनुराधा ने बोला कि ऑनलाइन शिक्षण एक विकल्प हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति और मतलब बच्चे का एक होता है ना कि शिक्षा का अर्थ ही होता है सर्वांगीण विकास करना, लेकिन ऐसे में बच्चे का सर्वांगीण विकास कहाँ हो पा रहा है? ऑनलाइन शिक्षण से आप केवल उसका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास कर सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि अब मतलब टाइम की भी बाउंडेशन होती है उसके पास।
हर टाइम बच्चा फोन लेके थोड़ी ना, और ऊपर से उसके यहाँ पर ये भी होता है कि हर जगह पे यहाँ पे इतना इंटरनेट नहीं स्पीड रहती है, इंडिया में बहुत कम स्पीड आती है जैसे कि बाकी देशों की तुलना में देखा जाए तो। और फिर गाँवों में या फिर कहीं तो उतनी इंटरनेट स्पीड नहीं आ पाती, बच्चा कैसे पढ़ेगा? ओके, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। इसके अलावा और कोई अपने इस बारे में बात रखना चाहेगा, पक्ष में या विपक्ष में? जो भी उसके बारे में अपनी बात रखना चाहता है वो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है। हमारा टॉपिक जो था आज का वो ये था, क्या ऑनलाइन शिक्षण क्लासरूम शिक्षण का विकल्प हो सकता है? अपनी बात रखना चाहता है वो प्लीज अपना माइक अपनी बात रख सकता है, या तो वो पक्ष में भी बोल सकता है या इसके विपक्ष में भी बोल सकता है। एनीवन? आवाज सभी को आ रही है मेरी? हेलो, और कोई है जो अपनी बात रखना जो चाहेगा? उन्होंने बोला, हेलो, हाँ, जो अभी दीदी ने बोला, शांतिका द्विवेदी जी ने, तो इसका ये होगा जैसे इन्होंने बोला जो हमारे इंटरनेट की स्पीड है उसका थोड़ा सा ये बताऊंगी। हमारा जो देश है इंडिया, इंडिया हमारे 73वें MBPS के इसमें आता है, और उसके फर्स्ट में आता है सिंगापुर। आपके फर्स्ट में आता है सिंगापुर और 23 में MBS में आता है हमारा इंडिया। तो इतनी अच्छी स्पीड नहीं मिल सकती। तो इसी का जैसे अभी हमारा यही है, गाइडेंस की क्लास कहाँ चलती है, यही इंटरनेट के कारण, क्योंकि सर है अपने गांव में और सर यहाँ से अपनी स्पीड के कारण अपनी हम लोग क्लास नहीं दे सकते। यही रीजन है। मोस्टली हमारे गाँव है तो इसलिए कहीं कोई गाँव से ही आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, तो उसे प्रॉपर इंटरनेट की सुविधा किसी को प्राप्त हो रही है, किसी को प्राप्त नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं अभी इस जहाँ पे हूँ आगरा पे, तो वहां पर भी इंटरनेट की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग दूसरे सिम ले फिर दूसरे सिम लो, कहीं बाहर जाओ, बाहर से पढ़ो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अपने रूम में जाके नहीं पढ़ सकते। इंटरनेट के थ्रू हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंटरनेट की सुविधा का सामना नहीं किया जा सकता। इतनी सुविधा नहीं है यहाँ पे इंटरनेट की। थैंक यू। बोलो। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? ये बताना चाहती थी 73वें स्थान पे है, 73 स्थान पे है। उन्होंने बोला कि सिंगापुर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में, जो इंटरनेट के स्पीड के मामले पे, जो सिंगापुर है वो नंबर 1 रैंकिंग पर है और इंडिया 73rd रैंकिंग पर है। ओके, इसके अलावा हाँ। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा इसके बारे में? हेलो जी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि अब हर घर में क्या होता है कि मतलब छोटा बच्चा है जैसे कि, तो अब उसको नहीं आता है उस हिसाब से मतलब अब पैदा होते ही थोड़ी ना वो फोन चलाने लगता है या लैपटॉप चलाने लगता है। तो उसको अब मान लीजिए उसके मम्मी पापा हैं तो वो शिक्षित नहीं है, बिल्कुल भी उन्हें कुछ नहीं नॉलेज है, और या फिर वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जैसे तैसे कर लिया, उन्हें नहीं आता है लेकिन चलाना, बच्चे को क्या सिखाएंगे? बच्चा कैसे जानेगा कि हमें एक जूम ऐप डाउनलोड करके उसमें क्लास लेनी है? या फिर मतलब गाँवों में है तो आए दिन लाइट चली जाती है, 2-2 दिन लाइट नहीं आती। बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी जिनकी वजह से ये एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। और कोई अपनी बात पक्ष में या विपक्ष में रखना चाहेगा? मनोरमा, आप कुछ इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, या और कोई भी जो चाहे अपनी बात कर सकता है इस मीटिंग पर? एनीवन? चलिए, मेरे कुछ विचार हैं, मैं अपने विचार बताता हूँ आप लोगों को। हमारा जो आज का टॉपिक था वो है कि क्या ऑनलाइन शिक्षण क्लासरूम शिक्षण का विकल्प हो सकता है। जिस प्रकार से किसी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसका अच्छा हो सकता है और दूसरा पहलू बुरा हो सकता है, इस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षण दोनों तरह से, कुछ मामले में वो अच्छा भी है और कुछ मामलों में वो अच्छा नहीं भी है।
लेकिन जो टॉपिक था वो टॉपिक ये है कि क्या ऑनलाइन शिक्षण क्लासरूम शिक्षण का विकल्प हो सकता है। तो मेरे विचार में बिल्कुल क्लासरूम शिक्षण का विकल्प हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। जिस प्रकार से हम आज देख रहे हैं हमारा देश, देश ही नहीं, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो पूरा विश्व इस समय पर कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 बीमारी से लड़ रहा है, और हम सभी इससे बचने के लिए केवल घर पर ही रह सकते हैं। अभी तक जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, मार्केट में अभी तक कोई वैक्सीन या कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। इसकी केवल एक ही दवा है कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा घर पर रहें। और एक मिनट, कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन या कोई भी दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसकी केवल एक ही, आप घर पर बैठ कर ही आप सेफ रह सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का को मेंटेन कर आप सेफ रह सकते हैं। तो इस समय पर, ऐसे समय पर जब हम इस एक महामारी आई, पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, इस टाइम पर केवल अगर आप लोग देखें तो केवल ऑनलाइन शिक्षण ही एक विकल्प है। मैं विकल्प की फिर से बात करूंगा कि केवल विकल्प की ही बात कर रहा हूँ, ना कि मैं मैंडेटरी बात कर रहा हूँ। जैसा कि मनोरमा ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षण के या ई लर्निंग के कई फायदे हैं, उन फायदों पर आप सभी ने सुना, उन फायदों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। बात यह है कि हाँ, हम ऑनलाइन शिक्षण की मदद से एक विकल्प के तौर पर उसको लेकर के जो बच्चा है या कोई भी स्टूडेंट है, मैं प्राइमरी की बात फिर भी नहीं करूंगा क्योंकि ये प्राइमरी के लिए एक विकल्प नहीं है, ज्यादा अच्छा विकल्प नहीं है प्राइमरी के लिए, लेकिन जो हायर एजुकेशन है उसके लिए एक काफी अच्छा विकल्प है। आप सभी ने पढ़ा होगा MHRD के एक रिपोर्ट में कि वो वर्चुअल लैब्स की बात कर रहे थे। वर्चुअल लैब्स का मतलब जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कुछ IITs ने वर्चुअल लैब्स डेवलप करी है जिसके माध्यम से जितने भी इंजीनियर्स हैं वो वर्चुअली, यानी कि उन्हें किसी भी मशीन को टच नहीं करना है, वो वर्चुअली केवल ऑनलाइन माध्यम से उन लैब को ओपन कर सकते हैं और उसमें जितने भी एपरेटस होते हैं, जैसे आप लोगों ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जो यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो वो घर पर बैठकर भी वो एक्सपेरिमेंट, जो इंजीनियरिंग में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चाहे वो केमिकल लैब हो या फिर अगर मैं फिजिक्स, अगर सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच से एक सिविल इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, तो वो भी या मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो भी जो भी उनके ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो इसलिए घर पर बैठकर कर सकते हैं। तो ये मेरे विचार में कि हम इसको जो ऑनलाइन शिक्षण है, ये इसको विकल्प के तौर पर फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा, एज अ ऑप्शन, विकल्प के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।